बताओ बेटा इसमें क्या मर्ज है? मर्ज वही है। अल्लाह करे दिल ना लगे। दादा दादा समझाना नहीं पड़ेगा बड़े भैया। और क्या? पंक्ति एक एक आपकी ऐसे ही समझ में आती जाएगी। और क्या? दादा समझ रहे हैं। ये अमरपाल बॉम्बे हेयर ड्रेसर, अच्छा ये इनका नहीं है? हाँ ये इनका नहीं है। अमरपाल जी बॉम्बे हेयर ड्रेसर सैलून गुरु बख्शगंज जिला रायबरेली, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, स्वागत है। इस गीत को सुनेगा ये नव शांति उत्थान समिति टिकरा भैया श्री दीपक शुक्ला जी 201 पद मुद्राएं हैं। और ये सज्जन नाई जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। गीत को सुनेगा। सुनिए। जिस समय प्रहलाद को जलाने के लिए उसकी बुआ आई, बुआ आई, बुआ आई, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, देखो कि जलाना था जिसको वो देखो, जलाना जलाने गई थी स्वयं जल गई। बड़े भैया जलाना था जिसको वो देखो, जलाना जलाने गई थी स्वयं जल गई। जलाने की शक्ति ना कुछ काम आई, असुर राज को बात ये खल गई। जब होलिका जल गई तो वो उसका भाई हिरण्याक्ष, बहन जी गीत को सुनेगा एक एक बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारी माताएं बैठी हैं और मुझे विश्वास है आदरणीय भैया जी, मुझे विश्वास है कि आज कीर्तन में जहाँ जहाँ देखो बहुत पहले तो जनता कम आ रही है, और क्या? उसके बाद महिलाओं की संख्या बहुत कम है, कहीं कहीं है, और क्या? कहीं कहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ आज ये यही रहेगी। और क्या? क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, लेकिन जब जल गई तो भूले बहना की सकल ना, भैया सुनिए। भूले बहना की सकल ना, करे कुछ भी काम अकल ना, हो गई गुम अकल, बदली बदली सकल, कल इन्हें आज कल ना मिले। के हल्ला करे हल ना मिले किसी को, 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 किसी को। ये जय मां शीतला नव उत्थान समिति जगजीवनपुर अमरिया से 101 पद मुद्राएं हैं, 251 पद मुद्राएं हैं। और ये श्री शिवम दीक्षित जी एडवोकेट साहब सिविल कोर्ट रायबरेली, आपकी तरफ से भी 201 पद मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, सब लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। ये जय गोपेश्वर बाबा श्री राजेश गुप्ता जी बिनौरा, कल्पना स्टूडियो, खागीपुर सता सड़वा, खागीपुर सड़वा रायबरेली से 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। कल्पना बस, कल्पना स्टूडियो, कल्पना चावला, कीर्तन में कल्पना दुबे, और क्या? जहाँ देखो वहाँ कल्पना है। और क्या? दादा बिटिया की कल्पना सुनो। और क्या? सुनिए दादा। दूसरी जगह देखिएगा, हाँ आग लग रही है, आग लग रही है। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। अच्छा। लगी आग ऐसी बुझाए बुझे ना, तो सोने की लंका मगर जल गई।
लंका सोने की जलनी नहीं चाहिए लेकिन जल गई। चल गई। वो दिल भर जली ना विभीषण की कुटिया, असुर राज को बात ये खल गई। लंका जल गई सो जल गई, हाँ जल गई। लेकिन विभीषण की कुटिया का छोड़ दी महाराज। महाराज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है भैया, पराए सुख से दुखी है। ये सही है। अरे कुटिया जला देते, हनुमान जी बोले हमारे यहाँ नियम है ही नहीं। हाँ है नहीं। कौन सा? बोले हमारे यहाँ का नियम है जब भी कोई भंडारा होता है तो सबके यहाँ से चंदा आता है। और क्या? बोले अच्छा फिर बोले भंडारे का जब प्रसाद बचता है तो जिसने चंदा दिया होता है सो उसके यहाँ भिजवा देते हैं। बोले भंडारे के प्रसाद और लंका में कुटिया न जलाने से क्या मतलब है? बोले मतलब है। बोले क्या? बोले जैसे रावण ने आदेश दिया तो जात उधान सुन रावण वचना, लागे रचाए मूड सोई रचना। रहाना नगर बसन घर तेला, बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। बोले सबने चंदा दिया सो हमने कहा सबके यहाँ प्रसाद दे आए। और क्या? सब उलट पलट लंका समझा रही। वाह ठीक किया। बोले फिर कुटिया गाय छोड़े आए। बोले महाराज विभीषण ने चंदा ही नहीं दिया था। तो दिल भर जली ना विभीषण की कुटिया, असुर राज को बात ये खल गई। तो मुरझाया कोई कमल ना, कर पाया फिर भी अमल ना। स्वर्ग की लंका जले हाथ दोनों मले, स्वर्ग की लंका जले हाथ दोनों मले, जैसे निर्बल को बल ना मिले। के हल्ला 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 करे हल ना मिले, किसी को 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 हल्ला करे हल ना मिले, किसी को। ये आदरणीय हमारे भाई आशीष गुप्ता जी, RL गुप्ता एंड टेंट एंड लाइट हाउस, गुरु बकसगंज नंद होटल, गुरु बकसगंज चौराहा रायबरेली। पुनः आपकी तरफ से 201 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। आखिरी टुकड़ा सुनिए, आग लगी है। आखिरी टुकड़ा सुनिए, आग लगी है। आग लगी है। पहले होलिका जल गई, हाँ फिर लंका जल गई। हाँ। और दादा जिसको जलना था वो नहीं जला, ओहो जिसे नहीं जलना वो जल रहा है। वो जल रहा है। प्रहलाद को जलना था नहीं जला, ना होलिका जल गई जिसको जलना नहीं था। कुटिया जल जानी चाहिए थी नहीं जली, हाँ लेकिन लंका जल गई जिसे नहीं जलना था। हाँ सोने। अब आखिरी टुकड़ा सुनिए। सुनिए, आग दोनों तरफ लगी है। आग लगी है, आग लगी है। इधर दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। हाँ 1 लाख का, बस 1 लाख का घर बनवाया। अब कहाँ 1 लाख में घर मिल रहे हैं? और मतलब लाख का घर बनवाया। हाँ हाँ। सोचा कि पांडवों को उसी में जला दिया जाएगा, लेकिन किया घर से बेघर बना लाख का घर, जहां पांडवों को बसाया गया। भाई वाह साहब, सुनेगा जरा, सुनिए। दादाजी सुनिए। ये हमारे भाई आशीष गुप्ता जी, RL टेंट एंड लाइट हाउस, गुरु बकसगंज चौराहा रायबरेली। आपकी तरफ से 101 हमारे मुकेश भैया को। क्या बात है बेटा मुकेश? 101 हमारे चच्चा को भाई वाह। और 101 चच्चा के बच्चा को। और क्या, यानी हमारे पूरे परिवार का काम बन गया। धन्यवाद है, स्वागत है भाई आशीष भैया। देखो सुनेगा, सुनिए। हेलो। किया घर से बेघर बना लाख का घर, जहां पांडवों को बसाया गया। सोचा था दुर्योधन
रामचंद्र की कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया अभी जिंदा हो तो जीने दो भरी बरसात में पी लेने दो मैं घर से निकला हाँ, मैं घर से निकला गड्डी लेकर। मैं घर से निकला रास्ते में मिले कुछ दोस्त तो सिलसिला शुरू हुआ जाम का इतने में श्रीमती का फोन आ गया कहाँ हो तो मैंने भी कह दिया जाम में फंसा हूँ थोड़ी देर लगेगी मुझको टुकड़ों में नहीं जीना है कतरा को नहीं पीना है आज मैं खाना हटा दो यारो पूरा मैं खाना पिला दो यारो मैं कदे में तो पिया करते हैं मैं कदे में तो पिया करते हैं अब राहों में मुझे पीने दो अभी जिंदा हो तो जीने दो भरी बरसात में पीने दो भरी बरसात में पीने दो भरी बरसात में पीने दो अरे 201 पतराए पुनः प्रोप्राइटर हमारे भाई आशीष गुप्ता जी RL गुप्ता टेंट एंड लाइट हाउस नंद होटल गुरुबख्शगंज चौराहा रायबरेली और ये 201 पतराए बड़े भी हमारे रामू भैया जी जो गुरुबख्शगंज से आए हैं बड़ा विशाल कार्यक्रम आपके यहाँ होता है इस बार हमें नहीं बुलाया तुमने हाँ, लेकिन पुरस्कार देने तो आए हैं। रामू भैया धन्यवाद है क्योंकि आपके मंच पर हम भी आ चुके हैं और दुर्भाग्य से इस बार हम खाली नहीं थे लेकिन फिर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे और क्या आपकी तरफ से 201 पद मुद्राएं हैं हृदय से धन्यवाद है स्वागत है और भाई हमारे आशीष गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सूर्या लाइट वुड एंड पेंट्स पता दलमऊ रोड खाकीपुर सरवा रायबरेली प्रोप्राइटर है हमारे भाई शैलेश गुप्ता जी आपकी तरफ से भी 201 पद मुद्राएं हैं धन्यवाद है लेकिन अभी जिंदा हो तो जीने दो भरी बरसात में पीने 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 दो भीम भैया दुशासन की छाती पर चढ़े बैठे हैं ठीक जगह चले बैठे हैं। और जब दुशासन के सीने को फाड़ दिया लहू लेकर के जब पीने लगे कन्हैया ने देखा कि भीम का तो क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है कन्हैया ने कहा भीम भैया रुको 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 भीम भैया रुक जाओ भीम भैया बोले नहीं ना बात ये पुरानी सबकी ही जानी मानी ना बात ये पुरानी सबकी ही जानी मानी
दिल पे खाई, जो चोट दिल पे खाई, सुनिए जरा कन्हाई। रहे हो बढ़िया, कोई जोर नहीं भाई मुकेश भैया, और क्या नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हो। और क्या ना कोई झंझट, ना कोई झंझट, ना कोई रट्टा। शाबाश मुकेश पट्टा। ये श्री सचिन शर्मा जी टिकरा आपकी तरफ से 101 मत मुद्राएं। सचिन भैया धन्यवाद। लेकिन सुनेगा माता जी गाने लगे, भीम करने लगे भैया कन्हैया। ना बात ये पुरानी सबकी ही जानी मानी, जो चोट दिल पे खाई, जो चोट दिल पे खाई, सुनिए जरा कन्हाई। कन्हैया जख्म सीने का मुझे सीने दो, जो मेरे सीने का जख्म है उसे सी लेने दो। जख्म सीने का मुझे सीने दो, हाँ सीने दो, पर आज जी भर के लहू पीने दो। आज जी भर के लहू पीने दो, आज जी भर के लहू पीने दो, आज जी भर के लहू पीने दो। क्योंकि मुझे याद है दादा, सब देख रही सारी थी, सब देख रही सारी थी, नारी की खिंच रही जब सारी थी, जरा भी शर्म नहीं आई थी, जरा भी शर्म नहीं आई थी। मैंने भी कसम तभी खाई थी, मैंने भी कसम तभी खाई थी। हाँ तो होता है आज जो होने दो, होने दो द्रौपदी को, आज जी भर के केस धोने दो, आज जी भर के केस धोने दो, आज जी भर के केस धोने दो, आज जी भर के केस धोने दो। होता है आज जो होने दो, हाँ होने दो, आज जी भर के केस धोने दो, आज जी भर के केस धोने दो, आज जी भर के केस धोने दो। बोले कन्हैया लाल की ये किसी को गीता में ज्ञान ढूंढे नहीं मिलता। अरे उस इंसान को कभी कहीं कुछ नहीं मिल सकता जिस इंसान को इंसान में इंसान ढूंढे नहीं मिलता। ये 251 रुपए का पुरस्कार हमारे परम सम्मानी श्री गया प्रसाद जी मौर्य बिनोहरा आपकी ओर से 251 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बिनोहरा से जितने भैया लोग आए हैं सभी लोगों को मेरी ओर से हृदय से नमस्कार है। मेरा नमस्कार स्वीकार करें, क्योंकि एक बार मेरा कभी बहुत वर्ष पहले बिनोहरा में भी कार्यक्रम हो चुका है। बहुत बढ़िया कटपीस आई है, बहुत बढ़िया आदरणीय कल्पना जी। किन्ना बात ये पुरानी,
बात ये पुरानी, हाँ सबकी ही जानी मानी, हाँ जो चोट दिल पे खाई सुनिए जरा कना, जख्म सीने के मुझे सीने दो, जख्म सीने के मुझे सीने दो, आज जी भर के मुझे पीने दो, भर के मुझे पीने दो, भर के मुझे पीने दो, भर के मुझे पीने दो। बहुत बढ़िया कटपीस आई है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे फिल्म वालों ने कहा है, भरी बरसात में जी लेंगे, हाँ भरी बरसात में जी लेने दो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो का। उसी तरीके से आप लाई है कि जख्म सीने के मुझे सीने दो, आज जी भर के मुझे पीने दो। अब ऐसा ही ढूंढने के लिए, हालांकि अब द्वापर के हम बाहर तो जा नहीं सकते ना ना। एक बार जब सुदामा जी कन्हैया के पास गए, तो कन्हैया को जब पता चला, द्वारपालों ने बताया कि कोई व्यक्ति आया है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, और वो कह रहा है सुदामा, सुदामा वो आपसे मिलना चाह रहा है। सुदामा का नाम सुनते भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। सुदामा को देखा तो छाती से लग गए, हृदय से लपेट लिया उनको, और बड़े ही सम्मान के साथ वहां पहुंचे, सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए हैं और चरण धो रहे। उनकी रानियां आश्चर्यचकित देख रही हैं कि रे ये हमारे स्वामी द्वारिकाधीश, और ये फटे पुराने कपड़े पहने, इसके वो स्वयं अपने हाथ से पैर धो रहे। सत्यभामा से रहा नहीं गया, कहा स्वामी स्वामी अरे ये आप क्या कर रहे हो। तो कन्हैया जी ने देखे कहा क्या, आदरणीय कल्पना जी देखे आप, इनको आप ऐसा वैसा ना समझो। सुदामा जी के लिए कहा कन्हैया जी ने सत्यभामा से, हम यार हैं बचपन के, हम यार हैं बचपन के, हम यार हैं बचपन के, हाँ दो फूल हैं चमन के, हम यार हैं बचपन के, हाँ अरे दो फूल हैं गुलशन के, पैरों की लख बीमाई, क्या बात है, रामा जी के पैरों में बीमाई फट चुकी थी, अरे पैरों की लख बीमाई तो रोने लगे कदा, पैरों की लख बीमाई रोने लगे कदाई। कहा है सत्यभामा, लिपट जी करके, लिपट जी करके आज रोने दो, अरे लिपट करके, लिपट जी कर, हाँ लिपट जी भर के मुझे रोने दो, आज ही भर के पैर धोने दो, आज ही भर के पैर धोने दो।
जी भर के मुझे रोने दो, आज जी भर के मुझे आज जी भर के मुझे, भर के मुझे आज जी भर के पाँव धोने दो। और कुछ पुरस्कार इस गर्मा गर्म कटपीस पर आए हैं। 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम सम्मानी श्री संजय तिवारी जी टिकरा, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानी श्रद्धेय श्री जय शंकर जी तिवारी, प्रधान पुरबा पिंडौर, आपकी ओर से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। सभी दानदाताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब क्योंकि समय का भी बंधन दोनों कलाकारों पे लगा दिया गया है, बिल्कुल, इसलिए समय का भी पालन करना आवश्यक है। फिल्म वालों ने कहा कि ये प्यार तो है एक धोखा, ये प्यार तो है एक धोखा, इसलिए मैंने दिल को रोका। अरे हम जिस पे मरे, जिस पे वो भी हम पे मरे। अरे हम जिस पे मरे, वो भी हम पे मरे। अरे सोच कर रात भर हम जगे, ओए 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 करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, जीना लगे। अरे सोच कर रात भर हम जगे, करे दिल ना लगे किसी से, 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 करे दिल ना लगे किसी से। बड़ा अच्छा गीत आया, बढ़िया, आदरणीय कल्पना जी के माध्यम से। आपका गीत कह रहा है क्या हल्ला करे हल ना मिले, हल, अरे हल्ला करे हल ना मिले किसी को, हल्ला करे हल ना मिले किसी को। अब हल ना मिले, आदरणीय कल्पना जी आप मेरी बेटी की तरह हो, जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपका गीत कह रहा है हल्ला करे हल ना मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि हल मिल जाए। आओ क्या, जवाब इसी को कहते हैं। बिल्कुल, अगर हल ना मिला तो फिर जवाब काहे का। बिल्कुल, हल मिल जाए तो खेती अच्छी हो जाए। आओ क्या, खेती अच्छी होगी। पहला एक राक्षस संपूर्ण पृथ्वी का जल पी गया, कहीं पानी ही नहीं बचा ना, प्राणी त्राय त्राय करने लगे, छटपटाने लगे। तो सभी माता की शरण में गए, क्योंकि अभी तक नवरात्रि भी चल रही थी। बिल्कुल, तो माता जी का भी जिक्र आ जाए गीत में। बिल्कुल,
सभी देवता माता की शरण में गए। क्या माता मैया, सभी प्राणी प्यास से मर रहे हैं, उनके प्राण बचा दीजिए, बचा लीजिए। तो माता ने अपने शरीर में 100 नेत्र बना लिए, 100 आंखें, और 100 आंखों से 9 दिन 9 रात लगातार रोती रही माता। तब उनके आंसुओं से फिर धरती के ऊपर जल आ गया, उनके आंसुओं से जल भर गया, हरियाली छा गई। माता 100 नेत्रों से रोई थी, इसलिए उनका नाम शताक्षी पड़ा था। लेकिन जब उनके आंसुओं से धरती फिर हरी भरी हो गई, सब्जियां फल वृक्ष सब निकल आए, तब उनका नाम शाकंभरी पड़ गया। अब सुनिएगा गीत। अरे वंचित है पानी से, अपना लाल। अरे वंचित है पानी से, दयनीय पानी तो विनय माता रानी से जब है किया। समझ लो, सुनिएगा एक एक शब्द। वंचित है पानी से, अरे दयनीय पानी से विनय माता रानी से जब है किया। तब तो 9 दिन व 9 रात अश्कों की बरसात, अरे रो रो के माता ने तब है किया। हुआ क्या? ये सागर नदियां सबके सब, बिल्कुल बिल्कुल माता के आंसुओं से ये सागर नदियां सबके सब, और अश्कों से भरे लबालब। सागर नदियां सबके सब, अरे अश्कों से भरे लबालब, क्योंकि माँ की महिमा अजय, बिल्कुल माँ की महिमा अजय, और इस दुनिया में जी माँ की महिमा अजय, इस दुनिया में जी, अरे प्यासे लोगों को जल मिल गया। जब प्यासे लोगों को जल मिल गया, तब हल्ला बंद। त्राही मची थी कल्पना जी, प्यासे लोगों को जल मिल गया। ओए ओए ओए, तब हल्ला बंद हल मिल गया, सभी को 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 हल्ला बंद हल मिल गया, सभी को। सुनो दीदी, आपका गीत कह रहा था हल ना मिला, हल मिला मिला, क्योंकि ये सतयुग का प्रसंग था। हरना कश्यप का आपका, मैं माता भगवती का प्रसंग लाया। बिल्कुल बिल्कुल। अब त्रेता में एक टुकड़ा देखेगा, त्रेता में भी हल मिलेगा, मिलेगा मिलेगा हल। ना समझ में कल्पना करके देख लो। जनकपुर में, मिथिलापुरी में अकाल मच गया, एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा, सब परेशान परेशान। ज्योतिषियों ने बताया अगर राजा रानी सोने का हल चलाएं तो मिथिलापुरी में पानी बरस सकता है। जनता की भलाई के लिए राजा जनक और रानी सुनैना दोनों ने हल चलाना स्वीकार कर लिया। हुआ क्या? क्या?
चिंता जनक। टुकड़ा दिए सोचे कैसे जिए, बात सबके दिए थी ये चिंता जनक। तो सूखा मिटाने को है, सूखा मिटाने को है, हल चलाने को अरे तैयार रानी व राजा जनक। तैयार रानी हो राजा जनक, तैयार रानी हो राजा जनक। क्योंकि क्यों? जन जन था दुखी बेचारा। बिल्कुल। आवाज और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए भाई साहब, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। अरे जन जन था दुखी बेचारा, जो राजा रानी के द्वारा अरे चला सोने का हल, चला सोने का हल। तो वर्षा मिथिला में कब बरसा? चला सोने का हल, तो वर्षा मिथिला में जल। तो जिस समय हल का फल मिल गया, चलाने का जब फल मिल गया तो अरे जिस समय हल का फल मिल गया, ओए 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 ओए, तो हल्ला बंद। पब्लिक जो त्राहिमाम कर रही थी, तो जिस समय हल का फल मिल गया, ओए 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 ओए, तब हल्ला बंद हल मिल गया सभी को, 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 हल्ला बंद हल मिल गया सभी को। एक टुकड़ा और देखिए। बिल्कुल। क्योंकि आपके गीत में युग लगे थे, सतयुग त्रेता द्वापर, तो अब हम युग का भी निर्वहन करना है। बिल्कुल। सतयुग त्रेता के बाद एक द्वापर में देखिए, यहाँ भी हल मिल रहा है, मिल रहा है आदरणीय कल्पना जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करवाना बंद करवा दिया, तो इंद्र कुपित हो गए। उन्होंने सातों मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना बरसो कि पूरा ब्रज बह जाए, डूब जाए, जलमग्न हो जाए। बिल्कुल। सातों मेघ बरसने लगे, बिल्कुल। सब प्राणी घबराने लगे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। देखिए यहाँ भी आदरणीय कल्पना जी हल मिल रहा है। दो जगह बिना पानी नहीं है, इसलिए सब व्याकुल है, और तीसरी जगह द्वापर में पानी बरस रहा है ज्यादा, उस पानी को रुकवाने का प्रयास। क्या बात है, यहाँ भी हल हो रही समस्या। बिल्कुल। आखिरी टुकड़ा है ये। ब्रज में भयंकर अरे ब्रज में भयंकर, विकट में झरझर, अरे निरंतर है जल बरसाने लगे। तो ब्रजवासी सारे हैं चिंता के मारे, है मोहन मुरारी को ध्याने लगे। मोहन मुरारी को जाने लगे, मोहन मुरारी को जाने लगे। अरे चिल्लाने लगे जब जन जन, चिल्लाने लगे जब जन जन, तो खतरे में देख के जीवन। अरे चिल्लाने लगे जब जन जन, तो खतरे में देख के जीवन। अरे धरे गोवर्धन, वाह, धरे गोवर्धन, अरे उंगली पे किशन, धरे गोवर्धन, अरे उंगली पे किशन। तो सबको जब प्रभु का बल मिल गया, सबको जब प्रभु का बल मिल गया, ओए 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 ओए, फिर हल्ला बंद
या हल्ला बंद हल्ला बंद हल्ला बंद हल मिल गया। हल मिल गया सभी को, हल मिल गया सभी को, हल मिल गया सभी को। हल्ला बंद हल मिल गया ए सभी को, हल्ला बंद हल मिल गया।